स्टूडेंट्स, आज अपने लोग नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे एंड द टॉपिक इज एक्सपेंडिचर. एंड बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर: कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. एंड देन आफ्टर अपने लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, दैट इज द डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपेंडिचर? बच्चों, मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, मेरा असाइनमेंट देखिए या आपके पास बुक हो तो बुक देखिए. What is the meaning of expenditure? Any disbursement of cash or transfer of property or incurring a liability for the purpose of acquiring assets, goods or service is called expenditure. It means that any types of payment for the receipt of a benefit is termed as expenditure. Expenditure may be defined into these three categories. Okay, done. What is the meaning of expenditure? बच्चों, किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट जो आप किसी एसेट्स को एक्वायर करने के लिए करते हो या फिर आपने कोई इनकम जनरेट करने के लिए करते हो, वो कहलाता है आपका एक्सपेंडिचर. एनी टाइप्स ऑफ रिम्बर्समेंट फॉर एक्वायरिंग अ एसेट्स और अर्न द इनकम, that is the expenditure. And now there is a three types of expenditure: capital expenditure, revenue expenditure and then deferred revenue expenditure. पहले बच्चों मैं आपको फोकस कराना चाहूंगा on these two words, that is a capital expenditure and revenue expenditure. आपको मैं पहले डेफिनेशन पढ़ के दे रहा हूं और देन आफ्टर आपको मैं थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करना चाहता हूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. बट फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन. कैपिटल एक्सपेंडिचर: any expenditure which is incurred in acquiring or increasing the value of fixed assets is termed as a capital expenditure. बच्चों, किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस जिससे आप कोई न्यू एसेट्स परचेज करते हो, कोई न्यू एसेट्स एक्वायर करते हो या फिर आपके पास जो एसेट्स है उस एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाए तो वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर. आगे चल के मैं इसको ये बोलने वाला हूं कि किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस जिससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है वो कहलाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंसेस. एग्जांपल 2 मिनट बाद. आगे पढ़िए. एज सच द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज और इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एक्सेट्रा इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर. सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट over a long period and hence written in asset side. And now revenue expenses. Definition में पढ़ रहा हूँ केवल. Any expenditure the full benefit of which is received during the one accounting period is termed as revenue expenditure. As such, all the revenue expenditure are debited to the trading and profit and loss account. Such expenditure does not result in an increase in the earning capacity of the business, but only help in maintain the existing earning capacity. It also does not bring into existence an assets of an enduring nature. सिंपल वे में अगर मैं बोलूं तो बच्चों, कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिससे आपके पास कोई न्यू एसेट जनरेट होती है या फिर जो आपकी एसेट्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है. कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिससे आपकी ओवरऑल अर्निंग इनकम इंक्रीज हो जाए. कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस है जिससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए. दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंसेस. कैपिटल एक्सपेंसेस की खास बात ये होती है कि आप इस एक्सपेंसेस के एडवांटेज मोर देन 1 ईयर ले सकते हो. दैट इज अ कैपिटल एक्सपेंसेस. अब चूंकि इससे आपकी एसेट्स जनरेट होती है, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसके एडवांटेज आप मोर देन 1 ईयर ले सकते हो, इसलिए इस तरह के कैपिटल एक्सपेंसेस को आप बैलेंस शीट में शो करते हो एज अ एसेट साइड, एज अ एसेट्स. एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं. यहां आप इस प्लेस में बैठे हो, ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स. अभी सपोज करो इस हॉल में हमारे पास 50 स्टूडेंट्स की सीटिंग अरेंजमेंट है, यानी मैं अपने कैंपस के अंदर एक बार में 50 स्टूडेंट्स को मैक्सिमम अरेंज कर सकता हूं. यहां पर मेरे पास केवल 50 स्टूडेंट्स की सीटिंग अरेंजमेंट है. अब सपोज करिए मेरे को कुछ नया सेक्शन स्टार्ट करना है और उसके पास मेरे पास कोई स्पेस नहीं थी,
तो मैंने यहाँ इस बिल्डिंग में ऊपर टॉप पर अपने एक फ्लोर और बनवा दिया। अब मेरे पास एक फ्लोर में 50 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी थी, एक एडिशनल फ्लोर और बनवा दिया, वहां पर 50 स्टूडेंट्स की फर्दर और सीटिंग अरेंजमेंट हो गया। अब आप कह सकते हो मेरे पूरे कैंपस में मैं 100 स्टूडेंट्स को यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ। तो जहां पर मेरे पास 50 सीट्स का अरेंजमेंट था, अभी मेरे पास 100 सीट्स का अरेंजमेंट हो गया। बट ये एडिशनल 50 सीट्स का अरेंजमेंट करने के लिए मैंने टॉप पर जो एडिशनल फ्लोर बनवाया, उस एडिशनल फ्लोर को बनवाने में सपोज करिए मेरा 5 लाख रुपीस एक्सपेंसेस हो गया। अब ये एक्सपेंसेस क्या कहलाएगा? कैपिटल एक्सपेंसेस या रेवेन्यू एक्सपेंसेस? बच्चों सिंपली इट इज अ कैपिटल एक्सपेंसेस, बिकॉज आप कह सकते हो इससे मेरी एसेट्स की जो वैल्यू थी वो इंक्रीज कर दी। अब मैं कह सकता हूं अगर मान लीजिए मेरी बिल्डिंग 5 लाख की थी, तो ये 5 लाख और खर्चा कर गया, अभी बिल्डिंग हो गई 10 लाख की, एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर दी, मेरी अर्निंग इंक्रीज कर दी। कहा मैं कैंपस के अंदर केवल 50 स्टूडेंट्स को ही मैनेज कर पाता था, अभी मैं अपने कैंपस के अंदर 100 स्टूडेंट्स को मैनेज कर ले जाऊंगा। तो किसी भी तरह का कोई भी एक्सपेंसेस जिससे आपकी अर्निंग या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए, जिससे आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर जाए, वो कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंसेस। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया अपनी बिल्डिंग का, एक एग्जांपल और दे देता हूं। सपोज करो मेरे पास एक कंपनी है और मेरी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और सपोज करिए मेरी कंपनी ये मार्कर बनाती है, और ये मार्कर एक मशीन से बनता है, और सपोज करिए उस मशीन की जो कैपेसिटी है वो है 10,000 पीसेस पर एनम। मेरे पास एक सिंगल मशीन है और उस मशीन से मैं मैक्सिमम प्रोडक्शन कर सकता हूं 10,000 पीसेस पर एनम। सपोज करिए बच्चों मेरे प्रोडक्ट की मार्केट में डिमांड बढ़ रही है और मेरे पास एनुअली 10,000 यूनिट से ज्यादा के ऑर्डर आ रहे हैं, तो मैं मैक्सिमम 10,000 यूनिट का प्रोडक्शन कर पाऊंगा, उससे ज्यादा प्रोडक्शन तो मैं कर नहीं पाऊंगा। तो मैं क्या करूं? सपोज करिए मेरे पास 15,000 पीसेस का पर एनम ऑर्डर आने लग जाए, तो मैं ये ऑर्डर डिलीवर कहां कर पाऊंगा? मेरे पास तो कैपेसिटी केवल 10,000 पीसेस की है। तो आपको भी सर एक काम करो, आप एक मशीन आपके पास है जिससे आप मैक्सिमम 10,000 पीसेस पर एनम बना सकते हो, आप एक मशीन और बाय कर लो, तो आपके पास 10,000 20,000 पीसेस की प्रोडक्शन कैपेसिटी हो जाएगी। अब आराम से अपना 15,000 पर एनम आप यूनिट्स बनाए, आराम से बेचे। बट उसके लिए आपने मेरे को क्या सजेशन दिया? आपने सजेशन दिया कि मुझे एक न्यू मशीन परचेज करनी पड़ेगी। आप सोच के देखिए, सपोज करिए इस न्यू मशीन में परचेज करने में मेरे को 5 लाख रुपीस इनकर्ड करने पड़े, तो ये 5 लाख रुपीस जो मैं इनकर्ड कर रहा हूं, इससे क्या होगा? इससे मेरी मशीन की ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, इससे मेरी अर्निंग प्रोडक्शन इंक्रीज कर जाएगा, और इसी एक्सपेंसेस को तो मैं कहता हूं इट इज अ कैपिटल एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जिससे आपके पास कोई न्यू एसेट जनरेट हो जाए, वो एक्सपेंसेस जिससे आपके पास कोई न्यू एसेट जनरेट हो जाए, वो एक्सपेंसेस जिससे आपकी जो एग्जिस्टिंग एसेट्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाए, वो एक्सपेंसेस जिससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाए, वो एक्सपेंसेस कहलाता है कैपिटल एक्सपेंसेस। और सबसे बड़ी बात ये नोटिस करिएगा कि कैपिटल एक्सपेंसेस का एडवांटेज आप मोर देन 1 ईयर ले सकते हो। जो मैंने सोच के देखिए अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर एक नया एडिशनल फ्लोर बनवाने में खर्च किया, उसका एडवांटेज तो मैं लगातार आगे कई साल तक लेता चला जाऊंगा। अब ये थोड़ी कि अगले साल एडवांटेज नहीं ले पाऊंगा, अगले साल भी तो ये जगह यूज होगी मेरी, और आगे लगातार कंटिन्यू मैं इस जगह को यूज करूंगा। इसका एडवांटेज मैं ले सकता हूं मोर देन 1 ईयर। सेम लाइक यहाँ पे देखिए, आपने जो न्यू मशीन खरीदी, क्या इसका एडवांटेज केवल 1 ईयर मिलेगा आपको? नहीं सर, अभी मशीन तो परमानेंट आपके पास आ गई, तो आप कह सकते हो हर साल आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 से बढ़कर 20,000 तक पहुंच गई। इससे आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी यानी कि ओवरऑल अर्निंग इनकम इंक्रीज करने लगेगी। ये आपका कैपिटल एक्सपेंसेस है, और चूंकि इसका एडवांटेज आप मोर देन 1 ईयर ले पाते हो, इस वजह से इस एक्सपेंसेस को आप एसेट्स के रूप में शो करते हो बैलेंस शीट में। ये आपका याद रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं होगा, क्योंकि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में केवल वही एक्सपेंसेस शो होते हैं जिसका एडवांटेज आप मैक्सिमम 1 ईयर तक ले सकते हो। अगर कोई एक्सपेंसेस ऐसा है जिसे आप मोर देन 1 ईयर तक एंजॉय कर सकते हो, तो आप उसको
बैलेंस शीट में शो करेंगे एज एसेट्स इन एसेट साइड। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स कहा जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड में। इज दैट क्लियर? तो ये आपकी कहानी कैपिटल एक्सपेंडिचर की। आइए बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। अभी मैं आपको डेफिनेशन पढ़ के सुना रहा था। बच्चों, रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या होते हैं? वो एक्सपेंसेस जो बिजनेस में किसी न्यू एसेट्स को जनरेट करने के लिए नहीं, या एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए नहीं, या प्रोडक्शन और इनकम को इंक्रीज कर लिए नहीं, बल्कि उसको मेंटेन करने के लिए किए जाते हैं। वो एक्सपेंसेस जो आपकी एसेट्स को मेंटेन रखने के लिए किए जाएं, कि ताकि वो एसेट्स एज इट इज आगे भी काम करती रहे, चलती रहे, उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मेंटेन कर दिया जाए। इस एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो कि आपकी एसेट्स की वैल्यू को इंक्रीज करने के लिए नहीं, बल्कि उसको बनाए रखने के लिए उस एक्सपेंसेस को हम करते हैं, वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, सपोज करिए मैंने यहां पर कोई न्यू मशीन नहीं खरीदी। मेरे पास एक मशीन है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 पर एनम है, और मुझे बस इतनी रिक्वायरमेंट होती है, इतना ही मेरे पास ऑर्डर आता है, तो मेरे को लगता है मेरे पास ये मशीन सफिशिएंट है, कोई नई मशीन मुझे नहीं खरीदनी। अब सपोज करें इसी मशीन पर टाइम टू टाइम मैं रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के खर्चे करता हूं। तो बच्चों सोच के देखिए, इस मशीन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हम इसमें जो भी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस पे खर्चा करेंगे, ये रिपेयरिंग और मेंटेनेंस खर्चा क्या है? क्या इससे मशीन की कोई वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी? क्या हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाएगी? क्या मेरी ओवरऑल इनकम इंक्रीज कर जाएगी? नहीं सर। आपकी इस एक्सपेंसेस से बस केवल इतना होगा कि मशीन एज इट इज काम करती रहेगी, जैसे कि अभी है वैसे ही चलती रहेगी। और इसी वजह से मैं अपने इस एक्सपेंसेस को क्या बोलूंगा? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। वो एक्सपेंसेस जो आपकी एसेट्स को एज इट इज बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, अपनी इनकम प्रोडक्शन को मेंटेन रखने के लिए किए जाते हैं, वो कहलाता है रेवेन्यू एक्सपेंसेस। दूसरा एग्जांपल, अभी मैंने आपको अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट का एग्जांपल दिया कि मैं एक एडिशनल फ्लोर बनवा दूं, उसमें जो एक्सपेंसेस होगा वो कैपिटल एक्सपेंसेस होगा। बट सपोज करो बच्चों में कोई एडिशनल स्पेस नहीं बनवा रहा हूं, बस मेरे पास जितनी कैपेसिटी है उतने ही स्टूडेंट्स हैं, तो एडिशनल स्पेस की मुझे जरूरत ही नहीं है। बट बावजूद इसके मैं हर साल अपने इस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में रिपेयरिंग और मेंटेनेंस कराता हूँ, पेंटिंग वेंटिंग करा लेता हूँ। जब भी कोई नया सेशन स्टार्ट होता है, नया सेशन स्टार्ट करने पहले मैं एक बार इस बिल्डिंग की वाइट वॉशिंग और पेंटिंग वगैरह कराता हूँ, ताकि बिल्डिंग सही सलामत रहे और एज इट इज मेंटेन रहे। अब सोच के देखिए, बिल्डिंग की पेंटिंग डेंटिंग में जो मेरा खर्चा होगा, क्या इससे मेरे पास सीटिंग अरेंजमेंट बढ़ जाएगा? क्या मेरे पास स्पेस बढ़ जाएगा? क्या नहीं सर। स्पेस और सीटिंग अरेंजमेंट वो सब कुछ तो एज इट इज रहेगा, जितना भी है उतना आगे भी रहेगा, कोई मेरे पास फर्दर स्पेस थोड़ी आ जाएगा। पेंटिंग कराने से या रिपेयरिंग कराने से मेरे पास जो स्पेस है बस वो स्पेस बनी रहेगी, हाँ थोड़ी मेंटेन रहेगी। तो इस रिपेयरिंग में या डेंटिंग पेंटिंग में मेरा जो भी खर्चा होगा, हम इस खर्चे को क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? और एक बात समझ लीजिए, ये रिपेयरिंग, मेंटेनेंस, डेंटिंग, पेंटिंग, ये सारे खर्चे ऐसे हैं जो आपको मैक्सिमम 1 ईयर तक का एडवांटेज दे सकते हैं, क्योंकि एक रूटीन एक्सपेंसेस है। ये हर दूसरे चौथे 6 महीने में कराने पड़ेंगे आपको, ये खर्चे बार बार आपको कराने पड़ेंगे। इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि इस तरह के एक्सपेंसेस का एडवांटेज आप मैक्सिमम 1 ईयर तक ले सकते हो। और यही तो है रेवेन्यू एक्सपेंसेस का नेचर। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जिसका एडवांटेज कोई भी बंदा, कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी कंपनी मैक्सिमम 1 ईयर तक ले सकती है। दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? अब चूंकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एडवांटेज मैं मैक्सिमम 1 ईयर ही ले पाऊंगा, इसलिए इस तरह के एक्सपेंसेस को मैं बैलेंस शीट में नहीं, इसे मैं शो करता हूं एज अ एक्सपेंसेस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहा जाता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस एज ए एक्सपेंसेस ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है डेबिट साइड में। दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। इज दैट क्लियर? तो बच्चों ये थी आपकी मीनिंग कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंसेस की। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस।
आपको जो मैंने असाइनमेंट दिया है, एक बार उस असाइनमेंट को घर जाकर रीडिंग लगाइएगा। जो कुछ मैं आपको डिफाइन करने जा रहा हूं वो सब कुछ मैंने आपको रिटर्न फॉर्मेट में अपने असाइनमेंट में दे रखा है। आइए मैं आपको मैनुअली समझाता हूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। चलिए वन बाय वन। पहला डिफरेंस आपने मेरे अभी तमाम एग्जांपल में देखा होगा। कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिससे आपकी एसेट्स की कोई जो भी वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाती है। कैपिटल एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जिससे आपके पास कोई न्यू एसेट जनरेट होती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस से आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, कोई न्यू एसेट जनरेट नहीं होती, आपकी जो भी एसेट्स है एग्जिस्टिंग टाइम में बस वो मेंटेन रहती है। तो कैपिटल एसेट से आपकी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस से आपकी एसेट्स की वैल्यू एज इट इज मेंटेन रहेगी। दूसरा डिफरेंस, कैपिटल एक्सपेंसेस से आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। जैसे मैंने कोई न्यू मशीन खरीद ली या बिल्डिंग के अंदर कोई एडिशनल फ्लोर बनवा दिया तो इससे मेरी स्पेस बढ़ गई या प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गई। तो कैपिटल एक्सपेंसेस से आपकी इनकम या प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस से आपकी इनकम या प्रोडक्शन कैपेसिटी मेंटेन रहती है, इंक्रीज नहीं होती, बस जैसा है वैसी बनी रहती है। जैसे रिपेयरिंग और मेंटेनेंस के खर्चे, इससे कोई फर्दर इनकम थोड़ी होने लगेगी, इससे कोई इनकम थोड़ी इंक्रीज हो जाएगी, बस जो इनकम है वो मेंटेन रहेगी, वो रुकने नहीं पाएगी। और सोचिए कैपिटल एक्सपेंसेस आप कहां शो करते हो? बैलेंस शीट में एज ए एसेट्स, और रेवेन्यू एक्सपेंसेस कहां शो करेंगे आप? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डेबिट साइड में। और सोचिए क्या डिफरेंस है दोनों में। कैपिटल एक्सपेंसेस का एडवांटेज आप मोर देन 1 ईयर ले सकते हो, ये खर्चे लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एडवांटेज आप ले सकते हो मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। ये एक्सपेंसेस होते हैं फॉर मैक्सिमम 1 ईयर पीरियड ओनली। और इसी बात से एक डिफरेंस और निकल कर आएगा कि कैपिटल एक्सपेंसेस में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, यानी एक बार आपने कैपिटल एक्सपेंसेस कर दिया उसके बाद लंबे समय की फुर्सत, फिर कई साल बाद फिर फर्दर आप कोई कैपिटल एक्सपेंसेस करेंगे। जैसे मान लो मैंने अपनी इस बिल्डिंग में एक एडिशनल फ्लोर बनवाया, अब हर साल एडिशनल फ्लोर थोड़ी बनवाएंगे भाई, मुझे अपनी बिल्डिंग को कुतुब मीनार थोड़ी बनवाना है। अब ये एडिशनल फ्लोर बनवा करके मैं इसका यूज करूंगा, 2-4-10 साल बाद फिर जब मुझे लगेगा मेरे पास स्पेस कम है तो फिर एक एडिशनल फ्लोर और बनवा दूंगा, लेकिन ये खर्चा मैं बार बार थोड़ी करूंगा, हर साल थोड़ी करूंगा। तो कैपिटल एक्सपेंसेस में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एक बार एक्सपेंसेस कर दिया लंबे समय की फुर्सत, जबकि सोच के देखिए रेवेन्यू एक्सपेंसेस का जहां तक सवाल है इसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ये एक्सपेंसेस बार बार करेंगे आप। सोच के देखो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस एक ऐसा खर्चा है जो हर महीने, हर दूसरे तीसरे महीने होगा। एक बार आपने रिपेयरिंग खर्चा कर दिया, थोड़ी सालों की फुर्सत, भाई मशीन है उसमें कोई ना कोई फॉल्ट तो आती रहेगी, तो आपको हर दूसरे चौथे महीने आपको ये खर्चे करने पड़ते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस ऐसे एक्सपेंसेस है जिसमें फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, ये खर्चे आपको बार बार करने पड़ते हैं, जबकि कैपिटल एक्सपेंसेस में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एक बार खर्च कर दिया लंबे समय की फुर्सत। अच्छा थोड़ा सा अगर आप क्वांटम ऑफ अमाउंट के बारे में सोचें, अमाउंट्स के बारे में सोचें, तो कैपिटल एक्सपेंसेस हैवी अमाउंट्स का होता है और जनरली रेवेन्यू एक्सपेंसेस स्मॉल स्केल पे होता है, स्मॉल अमाउंट्स के लिए होता है। इज दैट क्लियर? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। एक बार फिर से, कैपिटल एक्सपेंसेस आपकी कोई न्यू एसेट जनरेट करता है या जो एसेट्स है उसकी वैल्यू इंक्रीज करा देता है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस आपकी एसेट्स की वैल्यू को एज इट इज बस मेंटेन रखता है। कैपिटल एक्सपेंसेस से आपकी अर्निंग कैपेसिटी, प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज कर जाती है। रेवेन्यू एक्सपेंसेस से आपकी प्रोडक्शन और अर्निंग कैपेसिटी केवल मेंटेन रहती है। कैपिटल एक्सपेंसेस बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाता है एज एसेट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस ट्रेडिंग और पीयर अकाउंट में जाता है एज एक्सपेंसेस ट्रेडिंग पीयर के, इसे आप डेबिट साइड में शो करते हो। कैपिटल एक्सपेंसेस हैवी अमाउंट्स का होता है, रेवेन्यू एक्सपेंसेस स्मॉल अमाउंट्स का। कैपिटल एक्सपेंसेस में फ्रीक्वेंसी नहीं होती, एक बार खर्च कर दिया लंबे समय की फुर्सत, रेवेन्यू एक्सपेंसेस बार बार करने पड़ते हैं, इसमें फ्रीक्वेंसी होती है। कैपिटल एक्सपेंसेस का एडवांटेज आप मोर देन 1 ईयर ले सकते हो, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का एडवांटेज आप मैक्सिमम 1 ईयर ही ले सकते हो। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। आई होप सो क्लियर। आइए बच्चों आगे बढ़ेंगे, अपना तीसरा पॉइंट डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करेंगे।